Good morning, ninth class. Today we will continue our chapter 9, Force and Laws of Motion. आइए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं. आपने देखा होगा कि ओरिजिनल हाइट पे उसकी अगर वो ऊपर जाता है तो वो उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती जाती है और एक टाइम मतलब वो ज़ीरो हो जाती है. तो वही है, इफ़ द राइट साइड प्लेन अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अगर वो हॉरिजॉन्टल बना जाता है तो द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट. वो तब तक चलेगा जब तक कि वो यहाँ से, अगर उसको मैं फेंक रही हूँ तो वो नीचे जब तक चलेगा जब तक वो अपनी इस हाइट तक नहीं पहुँच जाता, वो तब तक चलेगा. द अनबैलेंस फोर्स ओरिजिनल हाइट. द अनबैलेंस फोर्सेज ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो. ये अनबैलेंस फोर्स क्या होंगे, क्या जीरो होंगे. इफ द सजेस्ट दैट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नॉट द नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल. अगर ये सजेस्ट के अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो रिक्वायर किया जाता है ताकि उसका मार्बल का मोशन चेंज हो, तो लेकिन उसमें नेट फोर्स जो होता है ना उसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं होता यूनिफॉर्म मोशन के लिए. एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होता है ना उसमें ये ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स बहुत ही डिफ़िकल्टी से होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है. यहाँ से अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ इसको पीछे से, तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ से फोर्स लगाएगा. द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स में बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द स्मूथ मार्बल. वो फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स जो होता है वो मिनिमाइज करता है, मार्बल को स्मूथ करता है और प्लेन को भी उसको ताकि प्रोवाइड हो सके लुब्रिकेट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन्स, ऊपर उसके प्लेन पे. नेक्स्ट, Newton further studied Galileo ideas on the force and motion, presented their fundamental laws and govern the motion of the object. अब न्यूटन ने उसके ऊपर स्टडी किया जो गैलीलियो ने आइडिया दिया था उसके ऊपर, ताकि मोशन ऑफ द फंडामेंटल लॉज दिए हुए हैं उसके ऊपर. These three laws are known as Newton's law of motion. ये थ्री लॉज को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ जो होता है वो दिया हुआ है और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो रेस्ट में रहता है. तो वो रेस्ट में रहता है. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके अंदर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ये चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, कोई भी रुक रहा नहीं, कभी भी तेज ज़्यादा नहीं, एक ही स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. अगर मेरे को उसकी स्पीड चेंज करनी है तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं तभी तो होगा. दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो चेंज इन मोशन करते हैं. इन क्वालिटेटिव वे टेंडेंसी ऑफ undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity are known as inertia. कोई भी एक अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है जो उसकी रेस्ट में रहता है या मूविंग में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, जिसकी वेलोसिटी भी सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया. दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. Certain experiences that we across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. अभी देखिए जो हम कार वगैरह में ट्रैवल करते हैं उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ से हो सकता है, समझ सकते हैं. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies the brake force to stop the motor car. देखिए हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, अचानक ही ड्राइवर ने आपको ब्रेक मारा तो आप किस तरफ की जाओगे, आगे की तरफ जाओगे, है ना. तो वही है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो मोशन में है. हमारी बॉडी क्या है, मोशन में है, वो आगे की तरफ चल रही है. जैसे उन्होंने ब्रेक मारा तो फिर क्या होंगे, हम कहाँ पे, यस राइट, हम आगे की तरफ हो गए कि हमारी बॉडी मोशन में है इसलिए.
With the application of the brake, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. Inertia की वजह से हम वो कार तो स्टॉप हो गई, धीरे धीरे करके स्टॉप हो गई ब्रेक मारे क्योंकि, बट हमारी बॉडी तो चल रही है ना, हमारी बॉडी तो मोशन में है, हमारी बॉडी को ये तो ना पता कि हम ब्रेक मारेंगे या ये, तो ये सडन एप्लीकेशन और ब्रेक्स में थस इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट, ये सडन ब्रेक जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही सडन एप्लीकेशन जो बहुत ही इंजरी कर सकता है, क्योंकि हमारे जो आगे की जो कार का जो पैनल होता है उससे हम टकरा सकते हैं। सेफ्टी बेल्ट तभी किए जाते हैं ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके। सेफ्टी बेल्ट जो होते हैं ना वो फोर्स लगाते हैं हमारी बॉडी पे, मेक दी फॉरवर्ड मोशन स्लो, ताकि वो फॉरवर्ड मोशन जो आगे की तरफ हम गिरते तो वो धीरे धीरे अपन गिरे। और अपोजिट एक्सपीरियंस जो होता है वो अनकाउंटर बाय द स्टैंडिंग इन द बस, और जो स्टैंडिंग इन द बस में भी यही होता है, बस जो ऐसे मूव करती है अपन पीछे की तरफ गिरते हैं, है ना, जैसे उसने बैक बस चलाई तो अपन पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो अपन की मोशन में ही है, सॉरी रेस्ट में है, तो बस जैसे वो चली तो अपन तो ऑब्वियसली अपन को लगेगी। दिस इज बिकॉज क्योंकि ये बस जो सडन स्टार्ट हुई तो ये ब्रिंग मोशन टू द बस, और ये बस में मोशन लाया, हमारी फीट जो होती है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होती है, तो इसलिए हमारी बॉडी जो होती है ना वो रेस्ट में है, तो वो मोशन के अपोज करती है, जैसे मोशन स्टार्ट होता है अपन पीछे की तरफ रह गए बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया में। वैन मोटर कार जो होती है वो शार्प टर्न एट हाई स्पीड, एक शार्प टर्न लेती है हाई स्पीड में, तो अपन थ्रोन टू वन साइड, अपन एक साइड ही रहते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लॉ ऑफ इनर्शिया की बता सकते हैं कि अपन जैसे अपन टर्न हुआ तो अपन एक साइड गिर जाते हैं। Tend to continue a straight line motion be when the unbalanced force is applied by the engine to the change the direction of the motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. जो अनबैलेंस फोर्स होता है ना वो अप्लाई किया जाता है इंजन पे ताकि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सके मोटर कार का। हम एक साइड स्लिप हो जाते हैं सीट के ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी की वजह से। दैट फैक्ट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, देखिए ये फैक्ट है कि बॉडी जो होती है वो रेस्ट में ही रहती है जब तक कि उसके अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज, देखिए ये एक आपने देखा होगी कैरम की जो ये हैं कॉइन्स है कैरम के, तो अब मैंने इसको यहाँ से मैंने स्ट्राइकर से इसको यहाँ पे लगाया, फिर क्या होगा इसको यहाँ से लगाया तो वो नीचे वाला जो होता है ना वो हट जाएगा, और फिर क्या होगा ये क्या होगा देखिए कि ना ये यहाँ से स्ट्राइकर जो नीचे वाला जो होगा वो हट जाएगा, है ना, नीचे वाली जो कॉइन होगा वो ब्लैक कलर का वो हट जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ऊपर की बॉडी तो वो सी क्या है मोशन रेस्ट में, बस उसका नीचे का ही पोर्शन ही तो हिला, उसका नीचे का ही तो पोर्शन मोशन में आया अलग, तो इससे वही नीचे वही गिरा वही हटा, बाकी सब नीचे वापस गिर गए। ओके नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।